नंदिनी सारस्वत जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर हम सारे अच्छे कर्म करते हैं परंतु भगवान में विश्वास नहीं रखते तो क्या ये गलत है? क्या हमें इसका पाप लगेगा? नहीं, पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको अच्छे कर्म का पुण्य मिलेगा, कल्याण नहीं होगा। दो ही कर्म होते हैं, बुरे कर्म पाप, अच्छे कर्म पुण्य। पुण्य का फल चंद सुख माइक, लेकिन भगवान पर विश्वास करते हैं और भजन करते हैं तो भगवान अविनाशी हैं, उनका भजन अविनाशी है। आपको अखंड प्रसन्नता, अखंड सुख की प्राप्ति होगी। बिना भगवान के विश्वास और भजन के तो जीवन मृत जीवन है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, भजन नहीं, वो जीते जी मुर्दे के समान टहल रहे हैं। क्योंकि क्या है, कितना भी कमा लो, कितना भी खा लो, कितना भी भोग लो, मरोगे तो तुम्हारे साथ कुछ जाने वाला नहीं, और राम कृष्ण हरि जपा नहीं तो जीवन व्यर्थ ही तो गया ना। जो मरने के बाद हमें मिलने वाला है वो भगवान के भजन के बल से मिलता है, नहीं तो वही नरक वही स्वर्ग बार बार भोग कर फिर कीड़ा मकोड़ा कौन सी योनि में जाए। इसलिए जीवन की सफलता भगवान पर विश्वास करके उनका भजन करना है। साहिल जी हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और अपने आखिरी पड़ाव में होने के कारण मेरा पूरा समय पैसे कमाने अथवा नौकरी आदि के बारे में सोचता रहता है। इस मन को सांसारिक धन, क्या सोचने मात्र से धन मिल जाएगा? उसके लिए कर्तव्य करना होगा। कर्तव्य हमें सही मिले जिससे धन कमा सके, इसमें भगवान की कृपा की आवश्यकता होगी। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो। केवल सोचते सोचते तो वो ऐसा नहीं, फिर सब सोच ही तो रहे। किसकी सोच पूरी होती है? सोच उसी की पूरी होती है जिसके पास पावर होता है। पावर कौन? आध्यात्मिक पावर, भागवतिक पावर, भगवान का पावर। सही बात तुमसे कहते हैं, 10 का खर्चा होगा, 21 तुम्हारी जेब में होंगे यदि भगवान का भजन करोगे। इष्टा में कि 10 खर्चा करो और 11 में संतुष्ट रहो। ऐसे भगवान है कृपालु। अगर उनकी शरण लोगे तो सोच ही खत्म हो जाएगी और आनंदित हो जाओगे। न सोचते न कांक्षते। और ऐसे सोचते रहोगे तो डिप्रेशन में पहुंच जाता है आदमी। सोचा ही तो है, थोड़ा निगेटिव सोच आ गई तो डिप्रेशन में पहुंच जाता है। अभी पॉजिटिव है तो कंट्रोल में है। ज्यादा ओवर थिंकिंग जीवन को नष्ट करने वाली होती है। बार बार विचित्र प्रकार की सोचों में फंसता चला जाए आदमी तो वो बहुत कमजोर हो जाता है। इसलिए इस सोच को नाम में लगाओ और खूब पढ़ाई पढ़ो और नौकरी आदि के लिए प्रयासरत रहो। भगवान की प्रार्थना करो कि कोई ऐसा अवसर दे, कोई ऐसी जगह लगा दे जिससे अर्थ की प्राप्ति हो, तो बढ़िया बात बन जाएगी। महाराज जी, प्रश्न ये था कि मतलब जो सांसारिक अर्थ कमाने की वो रहती है मन में, उसको भागवतिक नाम जप रूपी अर्थ कमाने में कैसे लगा? जबरदस्ती लगाना पड़ेगा बच्चा। अगर हम जवान से जपेंगे तो धीरे धीरे मन भी पकड़ लेगा। अगर हम मन से जपना चाहेंगे तो नहीं जप पाएंगे। आज हमारा मन मलिन है, आज हमारा मन बहिर्मुख है, हमें जबरदस्ती प्रयास करना पड़ेगा। काउंटर रखो, रखते हो काउंटर? बैग में रखा है अंदर। काउंटर बैग वाली चीज है, वो तो जेब में अंगुली वाली चीज है। ऐसे रखा, वो तो अंगुली में रखा जाता है। अगर 5 मिनट टाइम मिला तो हम 10 बार राधा राधा बोलेंगे, 20 बार राधा राधा बोलेंगे, ऐसे कमाया जाता है। ओवर टाइम मिला तो हम बात कर रहे हैं, खाली समय राधा राधा, फिर बात कर रहे हैं, फिर राधा राधा। वो बहुत बढ़िया काउंटर से नाम जप होता है। माला में तो थोड़ा लंबा दिखने में भी आता है, काउंटर में तो और मतलब गुप्त रहता है कि मान लो आपको शर्म लगे या ऐसा गुप्त करना चाहो तो काउंटर में अंगूठी की तरह पहने और चल रहा है नाम। तो नाम जप में रुचि करो। महाराज जी, ऐसे लगता है जैसे मतलब कॉलेज में पहन के चले जाते हैं ना, तो वैसे तो ऐसे रहता है छुपा हुआ ही, लेकिन ऐसे लगता है कोई देखेगा तो ऐसे तो यही कहेगा कि भगवान का बहुत बड़ा भगत है। ये ऐसा तो नहीं कहेगा कि चोर है, यही तो कहेगा बड़े भगत बनते हो यार, बहुत काउंटर से जपते हो, तो भगत ही तो कहेगा, बुरा तो नहीं कहेगा। देखो, आप अपने कॉलेज में रहते हो, आप हमें बताओ कितने ऐसे बच्चे हैं जो काउंटर से नाम जप करते हैं? कहाँ हैं? पर ये बहुत अच्छे बच्चे हैं जो नाम जप करके जो भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं। अपने को बचाओ बच्चा, ये गंदी बातों से ठीक नहीं, घर बिगड़ जाते हैं, परिवार का परिवार नष्ट हो जाते हैं। देखो हम बताएं, जब अपने प्यार को छुपा के रखा जाता है, सजा के रखा जाता है, और जब किसी पुरुष से फिर प्यार होता है तो आजीवन निर्वाह होता है।
और जब उस प्यार को बिखेर दिया जाता है तो फिर पति से प्यार नहीं हो पाता है। ये जो प्यार बिखेरना है ना आज का समाज में, प्यार को फैला दिया और प्यार की दुर्दशा हो गई, अब वो बात नहीं ठीक। अपने प्यार को बचाओ और जब ब्याह हो जाए तब आप धर्म से फिर गृहस्थी का पालन करो। पहले ब्रह्मचर्य से रहो, पहले नियम से रहो। अच्छा, कोई भी उन्नति प्राप्त करने के लिए इसकी जरूरत है, चाहे लौकिक उन्नति हो चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो। यदि आपका चरित्र भ्रष्ट है तो आप किसी लायक नहीं हो। हमारी बात को समझो कि ऐसे पुरुषों को भी चाहिए कि अर्धांगिनी का मतलब होता है हमारा हृदय। पत्नी को चाहिए कि पति को भगवत स्वरूप और वो अपना प्राण माने, तभी गृहस्थी धर्म चलता है। वैसे एक पक्ष से तो नहीं चलता, ताली एक पक्ष से नहीं बजती, दोनों से बजती है। हमें लगता है धर्म से चलो, किसी तरह जीवन पवित्र निर्वाह कर ले जाओ। ये जो गंदी बातें चली है ये ठीक नहीं, हमारे समाज के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमें लगता है थोड़ी मोड़ी प्रतिकूलता सहकर अपने परिवार को सजाना चाहिए, परिवार को उजाड़ना नहीं चाहिए। विकास शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अमेरिका से राधा रानी की कृपा से मुझे और मेरे परिवार को बहुत आरामदेह जीवन दिया है श्री जी ने। लेकिन मंदिर में जाता हूँ भगवान के दर्शन के लिए तो मन में लालच ही लालच आता है कि भगवान मुझे और माया, महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब और लालच आता है कि और मिले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान से ही तो मांग रहे हैं ना, वो लक्ष्मीपति है। कोई बात नहीं, आप मांगिए और नाम जप कीजिए और अच्छे आचरण से चलिए, वो देंगे। वो अगाध संपन्न है, जैसे समुद्र है ना अथाह है, ऐसे भगवान के पास अगाध संपन्नता है, श्री संपन्न है, लक्ष्मीपति है। वो चाहे जितना दे दें सब छोटा थोड़ा ही होता है। तो आप मांगो, हम मांगने के निषेध नहीं करते, पर खूब भजन करो, अच्छे आचरण करो, पवित्र आचरण करो, कोई नशा न करो। भगवान से मांगो, जरूर देंगे। वो मालिक है, वो पिता है। मांगना चाहिए, जिसको आवश्यकता हो भगवान से ही मांगे। चोरी हिंसा छल कपट ना करे। तो भगवान ने अपना भक्त ही कहा है, अर्थार्थी भगवान का भक्त होता है। भगवान ने अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के भक्त बनाए, तो अर्थार्थी उसमें भक्त आता है। आप भगवान से मांगो और खूब नाम जप करो। पंकज जायसवाल जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे गुरु बनाना चाहिए, गुरु की पहचान कैसे हो? भगवान को गुरु बनाना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि यदि मनुष्य रूप में मुझे गुरु रूप से आप मिलना चाहते हैं तो आप मुझे पकड़ लीजिए या मुझे पहुंचा दीजिए। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं कौन सच्चा संत है और कौन कच्चा है। तो भगवान सच्चे संत से मिला देंगे। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब संत समागम प्राप्त होता है। तो सच्चे सदगुरुदेव की प्राप्ति के लिए भगवान की आराधना कीजिए। भगवान प्रसन्न होकर सदगुरु रूप में मिल जाएंगे। ऐसे अगर देखना शुरू करोगे तो पाप बन जाएगा, अपराध बन जाएगा। ये संत हैं कि नहीं, आप जांच शुरू करोगे तो विद्यार्थी कभी टीचर की योग्यता को नहीं निकाल सकता। महाराज जी, मतलब भगवान से प्रार्थना करेंगे गुरु से? हाँ, गुरु की प्राप्ति के लिए, और गुरु कृपा करे तो भगवान मिल जाए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए गुरु प्राप्ति के लिए, और भगवान जब मिलाएंगे तो सच्चे से मिला देंगे। वो जानते हैं कौन कैसा है। संसार में सारे लोग भाग दौड़ करते दिखते रहे, हम लोग तो महात्मा बन गए। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं हम भी उस भाग दौड़ का हिस्सा तो नहीं बन गए। भाग दौड़ तो सबको करनी पड़ती है, लेकिन किस दिशा में भाग रहे हैं ये देखना पड़ेगा। चलना तो सबको पड़ेगा, समाज में तो सबको आना पड़ेगा, लेकिन हमारी दिशा क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। एक संसार रूपी बगीचे में भ्रमण कर रहा है आनंद में, और एक संसार रूपी बगीचे में भूल गया है, वो परेशान है। भूल करके चल रहे हो या जान करके चल रहे हो? भूल तो नहीं हो रही, बस ये देखना है। चलना तो इसी मार्ग पे है, रहना तो इसी संसार पे है, पर ये संसार ब्रह्म स्वरूप है, हमारी दृष्टि होनी चाहिए। वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। और हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमारी ही आत्मा है। हमारा कर्तव्य सबको भगवत स्वरूप देखना, निरंतर ब्रह्म चिंतन में रहना, चाहे जहां डोलो कोई पकड़ नहीं सकता। अगर स्त्री पुरुष देखा, अच्छा बुरा देखा, लाभ हानि देखा तो फंसे फंसाए हो, फिर संसार के मार्ग में चल रहे हो। और इसी संसार के मार्ग में यदि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूरे अत्यंगुरेण भी। निरपेक्ष किसी की अपेक्षा नहीं है। समदर्शनम, सब में भगवान का एक ही सच्चिदानंद का दर्शन कर रहा है। मुनि हर समय मननशील। अंदर आपका चिंतन क्या चल रहा है? आप खड़े संसार में हो, लेकिन आपका चिंतन क्या चल रहा है? चिंतन ब्रह्म चिंतन है या जगत चिंतन? जगत चिंतन है
तो फिर गलत हो आप। भगवत चिंतन निरंतर चल रहा है तो आप सही मार्ग में चल रहे हो। निरपेक्षम मुनिम मननशील शांतम, मान अपमान सुख दुख लाभ हानि कैसी भी परिस्थिति घटना हो, हमें अशांत नहीं होना, हर समय शांत रहना है। निर्वैरम, पूरे संसार में हमारा एक भी शत्रु न हो, हर समय भगवत चिंतन परायण, पूरा जीवन चाहे जहां डोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां चरण रखोगे वहीं तीर्थ हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, संतों को तीर्थ पावन नहीं करते, संत तीर्थों को पावन करने के लिए भ्रमण करते हैं। बस चिंतन हमारा सही होना चाहिए। हमारी भाग दौड़ शरीर की नहीं है, हमारी भाग दौड़ अंदर की है, हमारी भाग दौड़ अपने स्वरूप की है, हमारी भाग दौड़ परमात्मा की तरफ है। शरीर कहीं भी पड़ा हो इससे कोई मतलब नहीं है। चिंतन तुम्हारा कहाँ है? बस चिंतन को संभालते रहना है। शास्त्र जितने भी वर्णन कर रहे हैं, चाहे कर्म योग हो, अष्टांग योग हो, ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, सबका सार है चित्त वृत्ति को निरोध करके परमात्मा में स्थित करना। अगर हम परमात्मा चिंतन में हैं तो हम ठीक है, अगर व्यवहार चिंतन में तो गए। प्रायः हम परमार्थ का वेश रखकर व्यवहार में उतर जाते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि व्यवहार में उतरते हुए भी हमें परमार्थ चिंतन रखना है। न किसी से राग, न किसी से द्वेष, सब में भगवत दर्शन और नाम जप। और इसीलिए पहले साधु को एकांत सेवन करना चाहिए। 10-20 वर्ष अपनी सिद्धावस्था प्राप्त कर ले, फिर घूमो तो कोई परेशानी नहीं। और नए नए घूमने में तो फिर इतनी सुंदर मनोहर वाटिका है भगवान की माया की, कहीं ना कहीं मनोरंजन में फंस जाएंगे हम। तो इसलिए बहुत सावधान रहें। जब तक ब्रह्म चिंतन अखंड ना होने लगे तब तक साधु को भयभीत होते रहना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम फिसल न जाए कंचन कामिनी कीर्ति में। और जब अखंड ब्रह्म चिंतन चल रहा है तो नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, जो आत्माराम पुरुष होते हैं विषय मृग तृष्णा में भ्रमित नहीं होते। बस अपने स्वरूप चिंतन में रहिएगा। संसार कुछ है ही नहीं, आपकी कल्पना है। संसार कुछ है ही नहीं, आपका संकल्प है। आप एक हैं, वही अनेक रूपों में आपकी कल्पना है। अनेक को एक में, एक को अनेक में देख लो, खत्म हो गया। एक को हम बहुत श्यामा, एक को हम बहुत श्यामा, खत्म हो गया। बहुत श्यामा में एक को हम में आ जाओ। हम जो फैले वो एक को हम में बहुत श्यामा, अब बहुत श्यामा को एक को हम में ले आओ, खत्म हो गया। बस इतना ही काम कर रहा है। एक को हम, मैं ही मैं हूं, सब रूपों में खत्म। मनोज कुमार मिश्रा जी गाजियाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो वो हमें अगले जन्म में भोगना पड़ता है, परंतु काम के दौरान मुझसे कुछ गलत कार्य हो जाता है या मैं जानकर भी कर देता हूं जिसका परिणाम मुझे तुरंत मिल जाता है, इसका मतलब मुझे आगे नहीं भोगना पड़ेगा उसको? ये तो कर्म की लघुता और गरिमा पर है कि आप जैसे ऐसा पाप किए हैं जो आपका इस जन्म में जो छोटा मोटा कष्ट मिल रहा है उससे आपको नरक भी भोगना पड़ेगा और अगली गंदी योनि भी मिलेगी। अगर छोटा मोटा कोई पाप है तो छोटी मोटी घटना में निपट जाएगा। हाँ, बस ये तो आप थोड़ी निर्णय करेंगे। अब हमारी समझ में तो ऐसा लगता है कि हम कोई पाप ही नहीं किया यार, लेकिन जब वो केस फंसता है और उसका न्याय तो बहुत होता है। फिर जरा से छोटे पाप का, अब आप देखो, एक मांडव्य नाम के ऋषि थे, आपको घटना बता रहे हैं, श्री महाभारत में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी ने लिखी। वो हाथ उठा करके अपने आश्रम में ऐसे तप कर रहे थे तो कुछ चोर राजा के यहाँ से चोरी करके भगे, तो राज कर्मचारियों ने उनका पीछा किया, तो उन्होंने बचने के लिए ऋषि के आश्रम का सहारा लिया। पर राज कर्मचारियों ने देख लिया था कि आश्रम में गए, तो आश्रम में घुस गए, तो चोर भी मिल गए और सामान भी मिल गया। तो राज कर्मचारियों को लगा ये बाबा जी का ढोंग कर रहा है मांडव्य ऋषि को, ये चोर रखता है और चोरी करवा करके ऐसा, तो उनको भी बांध लिया। और वो इतने समाधिस्थ हैं कि उनको होश ही नहीं है, भगवान में इतने लीन है कि उनको होश नहीं है। राजा के पास गए, राजा ने तुरंत आदेश कर दिया सबको शूली पे चढ़ा दो, तो सबको शूली पे चढ़ा दिया और मांडव्य ऋषि को भी शूली पे चढ़ा दिया। शूली होती है एक भाले जैसी आकृति की, और उसको ऊपर से ले जाकर ऐसे छोड़ा जाता है, तो उसके गुदा द्वार में जितना घुस जाए अब वो तड़प तड़प कर मरता है, बहुत बुरी सजा है। तो जो ही गुदा द्वार में सूली इतनी घुसी सो उनको होश आ गया।
जब होश आया तो पद्मासन लगा के बैठ गए सूली पे। वो तो महापुरुष थे। जो अन्य चोर थे वो मर गए थे। अब जब अन्य को सजा देने के लिए वहां लाया गया तो जो ही देखा पद्मासन में, तो भाग के गए। उनका कोई महात्मा सूली पे चढ़ा। तो वो राजा आगे गाय करके ब्रह्म ऋषियों को करके आए और वंदना की, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप हैं, हम तो ऐसे समझा। तो उन्होंने कहा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, शूली से निकालो मुझे, मैं सीधे धर्मराज से बात करूंगा जाके कि मैं तपस्या कर रहा था, मुझे ऐसा दंड क्यों मिला। क्योंकि कोई भी बिना अपने कर्म के दंड नहीं पा सकता, ये पक्का सिद्धांत है। तो सूली निकाली गई लेकिन निकल नहीं रही थी। लाख प्रयास किए तो सूली काट दी गई। तो उन्हें अणिमांडव्य ऋषि कहते हैं। वो सीधे धर्मराज के पास गए और धर्मराज से कहा कि मैं तुम्हें दंड देने के लिए आया हूं। इतने महान तपस्वी थे। मैं जब अपने आश्रम में तपस्या कर रहा था, चोर चोरी करके लाए, तो हमने उसमें क्या सहयोग किया, उस कर्म में मेरा क्या दोष था। तो उनका महाराज कोई दोष ना, फिर मुझे सूली की सजा क्यों मिली। तो जैसे अपने को टीवी चला दीजिए ना, प्रोग्राम दिखाया जाए, ऐसे उन्होंने दिखाया कि देखो जब आप 8 वर्ष के थे तो तितली की गुदा में बबूल का कांटा डाल के छोड़ दिया था, इसीलिए सूली आज भी नहीं निकली, आपके पड़ी हुई। तब उनका 8 वर्ष के बालक को ज्ञान नहीं होता। इसलिए मैं आज से मर्यादा रखता हूं कि 14 वर्ष तक की अवस्था का किया हुआ पाप दंडनीय नहीं होगा, नाबालिग। और मैं तुम्हें साफ देता हूं क्योंकि 8 वर्ष की अवस्था के द्वारा किए गए अपराध को आपने इतना बड़ा दंड दिया, तुम जाओ और मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में जन्मो। तो वही विदुर जी के रूप में जन्मे। जो विदुर जी हैं साक्षात धर्मराज जी हैं। तो देखा, छोटा सा खेल खेल में तितली की गुदा में कांटा डाल के तो सूली की सजा मिली। तो हम लोगों से जो अपराध बनते हैं उनका बड़ा भारी दंड मिलता है। हमें देखने में लगता है कि क्या है पर स्त्री गमन, क्या है पर पुरुष गमन, लेकिन इसका 100 कल्प तक दंड मिलता है। पतिवंचक पर पतिरति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। यदि पराई स्त्री से पुरुष भोग करता है तो 100 कल्प तक रो रो नरक भोग पर। जो पराई पुरुष से भोग करती है उस ऐसा शास्त्रों में जो मर्यादा लिखा हुआ है, जो धर्म लिखा हुआ है। तो अब आपका कौन सा पाप कितना बड़ा है ये तो न्यायाधीश निर्णय करेगा, लेकिन सब पापों को नष्ट करने का एक उपाय है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। समस्त पापों को नाश करने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। नाम जप करो, नाम संकीर्तन करो, तो इसी जन्म में सब पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। इसीलिए हम सबको कहते हैं नाम जप करो, नाम जप करो, इसी से मंगल।